बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, थर्ड पार्ट इसका हम अब ऑल्टरनेटिव सेंटेंस देखते हैं। पहले हमने सेंटेंस कंप्लीशन किया वोकैब से रिलेटेड, दूसरा हमने 10 MCQs किए स्पॉट द एरर, तीसरा हम देखते हैं ऑल्टरनेटिव सेंटेंस यूजेस भी कहते हैं इसको। ये भी UHS में आपको 7 आते हैं, लेकिन यहाँ 10 इंक्लूड किए। वो फिर वही बात आपकी अच्छी प्रैक्टिस के लिए कि आपके पास 10 है। आपके पास 21 जो है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। 21 में अच्छा, इसमें हम ये चारों ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सही ऑप्शन को बताएंगे कि ये ऑप्शन सही है, और बाकी 3 गलत क्यों हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको समझ आए। वो आपका बेसिकली एक स्पॉट द एरर की भी प्रैक्टिस हो रही होती है उसके साथ साथ। तो आपके पास 21 जो है, इसमें आपके पास जो है जो राइट ऑप्शन है वो बीटा है। राइट ऑप्शन 21 में बीटा राइट ऑप्शन है। कैसे राइट ऑप्शन है देखें, आपके पास बीटा है, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर इज अलाउड टू स्मोक इन द क्लास। रूल अगर आप रिवाइज करें नाउन वाले, मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है कि जब दो नाउन या प्रोनाउन नाइदर नॉर आइदर और से डिस्कस करें, तो नॉर के बाद या आर के बाद जो सब्जेक्ट होता है, जो नाउन होता है, वो आपका सब्जेक्ट होता है। दोबारा बता रहा हूं, जब दो नाउन या प्रोनाउन नाइदर नॉर आइदर और से ज्वाइन होते हैं, तो नॉर या आर के बाद जो नाउन यूज करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। फर्स्ट वन को इग्नोर करते हैं। अब यहां पे अगर आप देखें तो नाइदर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जमा है, नॉर के बाद अब हमें स्टूडेंट्स प्लूरल सेंस में है, और उसके बाद है नॉर द टीचर, टीचर सिंगुलर सेंस में। अब दो हैं, स्टूडेंट्स भी है और टीचर भी है। स्टूडेंट्स प्लूरल सेंस में है, टीचर सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल हुआ है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट हमारा नॉर के बाद जो टीचर है वो सब्जेक्ट है। तो जब टीचर सिंगुलर सेंस में है तो इसका मतलब आगे वर्ब भी सिंगुलर सेंस का होगा, प्रोनाउन भी सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन मैंने आपको बताई बीटा है, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर इज अलाउड। टीचर इज, टीचर सब्जेक्ट है तो इज यूज करेंगे। तो राइट ऑप्शन आपके पास बीटा है। अब देखते हैं कि अल्फा क्यों गलत है, चार्ली क्यों गलत है, डेल्टा क्यों गलत है, इनमें एरर कहां है। अगर आप अल्फा को देखें तो अल्फा में आप देखें द टीचर आर, आर को अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है। आर आपके पास है, आर को अंडरलाइन कीजिएगा और यहां क्रॉस लिख दीजिएगा। क्यों? टीचर सब्जेक्ट है तो आर तो हो ही नहीं सकता आपके पास, तो आर को अंडरलाइन करके क्रॉस कर लीजिएगा कि आपके पास ये गलत है। अल्फा में ये आपके पास गलत है। बीटा आपके पास राइट ऑप्शन है। चार्ली में देखें तो चार्ली में आपके पास नाइदर उसने लिखा है, नाइदर द स्टूडेंट, और नाइदर के साथ हमेशा नॉर यूज करते हैं, ये पेड कंजंक्शन है। नाइदर के साथ नॉर यूज करेंगे, ये पेड कंजंक्शन है। नाइदर के साथ और कभी नहीं होगा, और को अंडरलाइन कर लें तो ये आपके पास गलत है चार्ली में। और डेल्टा में अगर आप सेंटेंस देखें तो डेल्टा में है नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर इज अलाउड टू स्मोकिंग। टू स्मोकिंग को अंडरलाइन करें और क्लॉज कर लें। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव होता है, जेरेंड यूज नहीं करते हैं। तो आपने देखा कि अल्फा में आर गलत है आपके पास, ये मैंने साइड पे भी लिखा। बीटा आपके राइट ऑप्शन है। चार्ली में आपके पास ओ आर गलत है, पेड कंजंक्शन गलत है, और डेल्टा में टू स्मोकिंग, टू के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की हुई है, ये गलत है, टू स्मोक होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट देखते हैं 22nd सेंटेंस जो है आपके पास, वो आपके पास राइट ऑप्शन इज चार्ली। 22nd में
राइट ऑप्शन इज चार्ली। क्यों चार्ली ठीक है? उसमें आप देखिए सेंटेंस है ए वॉच एंड चेन वॉज, ए वॉच एंड चेन वॉज। अच्छा, हम जब दो नाउन को एंड से ज्वाइन करते हैं तो वो प्लूरल सेंस बनती है, असलम एंड अकबर आर। लेकिन यहां पे जब दो नाउन के साथ को आर्टिकल यूज किया होगा तो फिर क्या होगा? अगर दोनों नाउन के साथ आर्टिकल यूज करेंगे तो क्या होगा? प्लूरल सेंस होगी। और अगर एक के साथ यूज करेंगे, दूसरी के साथ नहीं यूज करेंगे, फिर सिंगुलर सेंस में। यहां पे आप देखें कि चार्ली में ए वॉच, ए वॉच, वॉच के साथ आर्टिकल ए यूज किया, चेन के साथ यूज नहीं किया। इसका मतलब है चेन इज द पार्ट ऑफ द वॉच। तो वॉच और चेन एक सिंगुलर सेंस में यूज हुआ है, इसीलिए हम यहां पे यूज करेंगे ए वॉच एंड चेन वॉज फाउंड। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। राइट ऑप्शन आपके पास चार्ली है। अच्छा, डेल्टा आपके पास अल्फा क्यों गलत है, बीटा आपके पास क्यों गलत है और डेल्टा क्यों गलत है, ये ऑप्शंस भी देखते हैं हम। अल्फा में अगर आप देखें सेंटेंस को, ए वॉच एंड चेन वर यूज किया हुआ है। ए वॉच एंड चेन मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि जब आपके पास वॉच के साथ आर्टिकल है, चेन के साथ नहीं, तो इसका मतलब है चेन इज द पार्ट ऑफ वॉच सिंगुलर सेंस में। तो फिर यहां पे वर जो है वो गलत है। अंडरलाइन करके आप यहां पे क्रॉस कर लें इसको, ताकि आपको समझाए कि ये गलत है। और वॉच और चेन को अंडरलाइन करके सब्जेक्ट लिखें कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है आपके पास। अच्छा, बीटा आपके पास गलत है, ए वॉच एंड चेन वॉच। अच्छा, बीटा इसमें गलत है कि ए वॉच एंड ए चेन, ए वॉच और एन दोनों के साथ आर्टिकल है, तो फिर ये प्लूरल सेंस में होना चाहिए, फिर सिंगुलर सेंस में नहीं होगा। तो बीटा में आप देखें, बीटा में उसने वॉज यूज किया हुआ है, अंडरलाइन कर लें, गलत। क्यों? वॉच के साथ भी आर्टिकल है, चेन के भी साथ आर्टिकल है, इसका मतलब ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं, तो प्लूरल सेंस में इस्तेमाल होंगे, फिर वार यूज करेंगे, वॉज गलत है। चार्ली आपके पास राइट ऑप्शन मैंने बताई। और डेल्टा क्यों गलत है कि डेल्टा में ए वॉच एंड चेन वाज फाउंड ऑन द फ्लोर, यहां पे फ्लोर गलत है। यहां पे फ्लोर जो लिखा हुआ है उसने वो बेसिकली आटे की सेंस में यूज किया हुआ है, तो फर्श के लिए FL डबल और यूज करते हैं। फ्लोर को अंडरलाइन कर लें, FLOUR फ्लोर, इसको अंडरलाइन करें तो आपको समझ आएगी ये गलत है। तो आपने देखा 22 में अल्फा गलत इस वजह से है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है लेकिन वर यूज किया हुआ है, गलत। बीटा गलत इस वजह से है कि यहां पे सब्जेक्ट प्लूरल है कि दोनों के साथ आर्टिकल यूज किया, फिर जमा की सेंस होनी चाहिए, वॉज नहीं आनी चाहिए। और तीसरा हमने देखा कि फ्लोर FLOOR फ्लोर ठीक है, FLOUR फ्लोर गलत है। तो राइट ऑप्शन आपके पास जो है वो चार्ली राइट ऑप्शन 22 में। 23 जो है इसको डिस्कस करते हैं। राइट ऑप्शन 23 में चार्ली है राइट ऑप्शन। अच्छा, चार्ली ऑप्शन ठीक है। जेसन लेफ्ट द पार्टी अर्ली सेइंग ही डिड नॉट फील वेल, चार्ली इज द राइट ऑप्शन। यहां पे मैं पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा। अर्ली आपके पास एडजेक्टिव है और सेइंग आपके पास वैसे भी नाउन है, जेरेंड नाउन है। अर्ली सेइंग ठीक है, ठीक है, नाउन है आपके पास। तो अल्फा आपके पास गलत है, अल्फा गलत है। अर्ली के बाद उसने टू से इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किया हुआ है अल्फा में, दिस वन इज रॉन्ग। अच्छा, बीटा में आपके पास गलत इस वजह से है कि बीटा में उसने यूज किया हुआ है लीव्स, लीव और ही यूज किया हुआ है। एक तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लीव नहीं आएगा, एस के एस का इजाफा करेंगे, लीव्स आना चाहिए, और फिर प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है हमें आगे। और चार्ली सही ऑप्शन है। डेल्टा में हमारे पास जो है वो अर्ली टू सेड को अंडरलाइन कीजिएगा, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही होती है। वैसे भी इन्फिनिटिव में
और अर्ली के बाद जो है ना वो आप नाउन यूज़ करेंगे, सेइंग आएगा। तो राइट ऑप्शन जो है वो 23rd में आपके पास चार्ली इज द राइट ऑप्शन। 24th की तरफ चलते हैं। 24th, अच्छा 24th में आपके पास जो है अल्फा इज द राइट ऑप्शन। 24th में अल्फा इज द राइट ऑप्शन। मैं सेंटेंस पढ़ता हूं, द सीनरी along the east coast is really beautiful। अच्छा राइट ऑप्शन है। बीटा क्यों गलत है? बीटा गलत है। बीटा इस वजह से गलत है कि वहां पे सीनरीज यूज किया हुआ है। फौरन आप जब किसी भी एरर को आपको नजर आ जाता है, उस सेंटेंस को तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आगे टाइम वेस्ट करना होता है। जब आप कहते हैं सीनरीज, तो आपको पता है सीनरी की जमा तो सीनरीज होती ही नहीं, आपका ये गलत हुआ, ये फौरन आप उसको वहीं छोड़ दें। चार्ली में अगर आप देखें चार्ली गलत है, तो चार्ली में भी सीनरीज यूज किया हुआ है, गलत सेंस में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है जी। और डेल्टा में आपके पास द सीनरी अलोंग द ईस्ट कोस्ट आर, डेल्टा में देखें तो आर आपके पास गलत है। अच्छा यहां पे मैं रूल आपसे शेयर करूंगा। मैंने आपको बताया जब दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज अलोंग विद से ज्वाइन होते हैं, तो जो पहले नाउन या प्रोनाउन यूज होता है वो बेसिकली आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहां पे सीनरी है, सीनरी सब्जेक्ट है, तो फिर सीनरी आर नहीं होगा, इज यूज करेंगे। तो आपके पास जो है सब्जेक्ट सीनरी सिंगुलर सेंस में इज यूज करेंगे। तो राइट ऑप्शन आपके पास जो है वो अल्फा है आपके पास। अब देखते हैं 25th वन। 25th में आपके पास जो सेंटेंस है वो देखें, राइट ऑप्शन आपके पास है चार्ली। 25th में राइट ऑप्शन चार्ली। अच्छा देखिए आपके पास अल्फा में है सम पीपल डू नॉट बिलीव इन द एग्जिस्ट ऑफ गॉड। अच्छा एक बात तो याद रखें, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच करने हैं, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उनकी पोजीशन को देखना है और किन किन के साथ क्या यूज करते हैं डिटेल से देखेंगे। जिस तरह हम कहते हैं ना आर्टिकल है, ए है, एन है, दी है, किसी नाउन के साथ यूज करते हैं हम, ठीक है। तो जब हम फिक्रा पढ़ते हैं, जब भी ए नज़र आ जाए, एन नज़र आ जाए, दी नज़र आ जाए, तो फिर आपके जहन में फ़ौरन बात क्लिक कर लेती है कि इसके बाद कोई ना कोई नाउन यूज़ होगा, ठीक है। अब अगर आप अल्फा सेंटेंस में देखें तो अल्फा में है आपके पास इन द एग्जिस्ट, दी के बाद वर्ब यूज किया हुआ है। दी आप किसी नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज करते हैं, फौरन आप इस सेंटेंस को पढ़ते ही उसी वक्त इसको रॉन्ग कंसीडर करेंगे कि दी के बाद एग्जिस्ट, एग्जिस्ट को अंडरलाइन करें, गलत हुआ, ये नाउन वर्ब यूज किया हुआ है। बीटा आपके पास जो है फिर देखें कि दी और एग्जिस्ट, एक एरर तो ये है दी के बाद एग्जिस्ट आ गया, दी यूज किया तो नाउन होना चाहिए। दूसरा ये है बिलीव के साथ इन ने यूज किया, प्रेपोजिशन यूज नहीं की हुई इसमें, बीटा इस वजह से गलत हो गया हमारा। दो एरर्स हैं बीटा में, प्रेपोजिशन यूज की हुई और दी के बाद वर्ब यूज कर लिया। चार्ली आपके पास जो है वो क्यों जस्ट सही है कि बिलीव इन द एग्जिस्टेंस। अब एग्जिस्टेंस नाउन है, दी के बाद नाउन यूज करेंगे, द एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस नाउन है आपके पास, तो ये ऑप्शन आपके पास ठीक हो गई, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और डेल्टा इस वजह से है कि सम पीपल बिलीव इन, डेल्टा में बिलीव के बाद प्रेपोजिशन नहीं है, इस वजह से गलत। अब आप देखें अल्फा में प्रॉब्लम क्या है, दी के बाद एग्जिस्ट यूज किया, वर्ब आ गया दी के बाद। बीटा में प्रॉब्लम क्या है, बिलीव के बाद इन नहीं यूज किया और आगे एग्जिस्ट यूज किया हुआ है। चार्ली आपके पास राइट ऑप्शन है,
डेल्टा में आपके पास बिलीव के बाद प्रेपोजिशन नहीं यूज की हुई, एग्जिस्टेंस ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज चार्ली। 26 देखते हैं कि 26 जो है उसमें राइट ऑप्शन आपके पास क्या है। 26 में बीटा आपके पास राइट ऑप्शन है। 26 में बीटा राइट ऑप्शन है। मैं बीटा को पढ़ रहा हूं सेंटेंस को। He takes a great deal of trouble over his work. पॉइंट सिंपल सी याद रखिएगा, ट्रबल की जमा नहीं होती, ट्रबल की जमा नहीं होती। प्लूरल सेंस में आ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल यूज करते हैं, ट्रबल्स यूज नहीं करते, एस यूज नहीं करते। बीटा आपके पास राइट ऑप्शन। अल्फा देखते हैं, अल्फा में प्रॉब्लम क्या है। अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल्स, ट्रबल्स पे आपकी नजर गई, सेंटेंस को छोड़ दें। ट्रबल्स होता ही नहीं है, इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी इंशाल्लाह कि जैसे ही कोई नाउन गलत आपके सामने आएगा आपको पता होगा कि ये चीज़ जो है मैंने इसको तो टच ही नहीं करना, ये तो है ही गलत। ट्रबल्स नहीं होता, अल्फा इस वजह से गलत हो गया आपके पास कि इसमें ट्रबल्स नहीं होगा। बीटा आपके पास राइट ऑप्शन है। चार्ली देखिएगा, ही टेक्स अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल्स ओवर हिज वर्क, फिर उसने ट्रबल्स यूज किया है, छोड़ दें, चार्ली भी आपके पास गलत है। डेल्टा देखिएगा, डेल्टा में आपने यूज किया है ही टेक्स अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल ओवर हिज पीस ऑफ वर्क। पीस ऑफ वर्क नहीं होगा, वर्क जब कोई अर्जेंट पीस ऑफ वर्क तो होता है, लेकिन यहां पे आप पीस ऑफ वर्क यूज नहीं करेंगे। वर्क की जमा वर्क्स करते हैं उस सेंस में जब किसी राइटर के काम की बात होती है, जिस तरह वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, फिर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, एक जरूरी काम के सिलसिले में, लेकिन चूंकि वर्क यूज हुआ है नाउन, इसके साथ पीस यूज नहीं करेंगे। राइट ऑप्शन आपके पास बीटा आपके पास राइट ऑप्शन है। 27 देखते हैं एमसीक्यूज। 27 में डेल्टा जो है दिस वन इज राइट ऑप्शन। अच्छा, आप अपने पेपर में या आप जो पेपर कागज़ जिस तरह मैंने पकड़ा हुआ है, आपके पास पेपर है, प्रिंट लिया हुआ है या वैसे रजिस्टर आपके पास है, आप लिख लिया करें कि 27 में डेल्टा है, लेकिन एक पॉइंट लिख लिया करें कि डेल्टा इस 27 में जो रूल डिस्कस किया है वो हमने 27 में बेयर इन्फिनिटिव का किया हुआ है। जब आप ये लिख लेंगे तो आप बेयर इन्फिनिटिव का रूल वहां से भी देख लेंगे। अपने रजिस्टर पर नोट कर लिया करें, 27 में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेयर इन्फिनिटिव है, ठीक है। अब देखें, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। यू हैड बेटर हरी इफ यू वांट टू बी पंक्चुअल। आपको याद होगा बेयर इन्फिनिटिव का मैंने आपको बताया, आप हैड बेटर मेड के साथ, डेयर नॉट के साथ, नीड नॉट के साथ, मेक के साथ आप हमेशा बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं, यानी कि इन्फिनिटिव विदाउट टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज ए आप इन्फिनिटिव यूज करते हैं और वो नाउन होता है आपके पास, ठीक है। ये रूल आपने वहां से उसको देखना है। तो अल्फा में देखें, अल्फा आपके पास गलत है। क्यों गलत है? अल्फा में यू हैव बेटर नहीं होगा, यू हैड बेटर। एक तो आप अल्फा में हैव बेटर को अंडरलाइन कर लें, दैट इज द रॉन्ग वन। बीटा में यू हैड बेटर टू हरी, मैंने आपको भी बताया हैड बेटर बेयर इन्फिनिटिव आना चाहिए, टू नहीं आना चाहिए। टू हरी को अंडरलाइन कर लें तो डेफिनेट आपके पास जो है वो रॉन्ग वन आएगा कि हैड बेटर के बाद इन्फिनिटिव नहीं आना चाहिए। अच्छा, चार्ली जो है उसमें यू बेटर हरी इफ यू वांट टू बी पंक्चुअल, यू हैड बेटर होना चाहिए, बेटर नहीं आपके पास है, तो बेटर को अंडरलाइन करके क्रॉस कर लें, दिस वन इज रॉन्ग। अब तीनों में एरर्स फाइंड आउट किया, चौथा डेल्टा करेक्ट था, इसका आपने प्रॉपर देख लिया कि क्यों ये सही है, उसके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने देख लें। 28 को डिस्कस करते हैं। 28 में आप यूज करेंगे ये जो आपके पास हु, हुज, विच प्रोनाउंस हैं, लेकिन एज ए सब्जेक्ट भी यूज होते हैं। 28 में आपके पास राइट ऑप्शन, तो पहले मैं
अल्फ़ा चार्ली आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। तो हु यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट हु जो एज ए सब्जेक्ट भी यूज़ होता है, जिस तरह हु आर यू, हु एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ, तो डेफिनेट चार्ली आपके पास राइट ऑप्शन है। अल्फ़ा में प्रॉब्लम आपके पास है, टू होम ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ करेंगे, हु हुज होम, होम ऑब्जेक्टिव केस है, टू होम गलत है। फिर आपके पास बीटा में होम गलत है और डेल्टा में भी होम यूज़ किया हुआ है। ऑब्जेक्टिव केस ये है, ऑब्जेक्ट से फिक्रा शुरू नहीं होता, ऑब्जेक्टिव केस से भी फिक्रा शुरू नहीं होगा, तो डेफिनेट हु इज़ द राइट ऑप्शन, चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन आपके पास है। अच्छा 29th में आपके पास जो है राइट ऑप्शन जो है वो है बीटा। ट्वेंटी नाइन्थ में बीटा राइट ऑप्शन है। मैं पढ़ता हूं सेंटेंस। बीटा में आपके पास है, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट टू हैव अ डिक्शनरी, राइट ऑप्शन है। अब अल्फा क्यों गलत है, अल्फा में उसने लिखा इट्स, अल्फा गलत इस वजह से है उसने इट्स यूज किया, ITS पोस्टफी के बगैर, ये पोजेसिव केस है इट्स, तो पोजेसिव केस से तो फिक्रा, पोजेसिव प्रोनाउन से तो फिक्रा स्टार्ट नहीं करेंगे, इस वजह से गलत है। अल्फा में इट्स को अंडरलाइन कर लीजिएगा। बीटा आपके पास राइट ऑप्शन है। चार्ली में आपके पास जो है ए डिक्शनरीज को अंडरलाइन कीजिएगा, ए के बाद सिंगुलर सेंस आएगी, डिक्शनरी आएगी, डिक्शनरीज नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। तो आपके पास राइट ऑप्शन जो है वो ए डिक्शनरीज को अंडरलाइन करके गलत कर लें। आर्टिकल, जब आप आर्टिकल AN यूज़ करते हैं तो सिंगुलर सेंस में यूज़ करते हैं। और फिर आपके पास चार्ली राइट ऑप्शन है। डेल्टा में चिल्ड्र आपके पास जो है वो यूज़ किया है टू हैज़ नहीं होता, टू हैव यूज़ करते हैं, टू हैज़ को अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो 29th में बीटा आपके पास राइट ऑप्शन है। और 30th में अगर आप देखें तो लास्ट वन है आपके पास, 30th में सेंटेंस है, राइट ऑप्शन आपके पास जो है वो चार्ली है 30th में। अच्छा, चार्ली राइट ऑप्शन है। इट इज़ वाइज टू हैव अ स्मॉलर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बहुत इजी। अल्फा में प्रॉब्लम क्या है, अल्फा गलत है, अमाउंट ऑफ चिल्ड्रन नहीं होती, काउंटेबल नाउन है, अमाउंट नहीं यूज करेंगे, अमाउंट ऑफ चिल्ड्रन, अमाउंट ऑफ चिल्ड्रन आपके पास गलत, अंडरलाइन कर लीजिएगा उसको, समझ आएगी आपको। बीटा आपके पास गलत है, क्वांटिटी भी नहीं होगा, क्वांटिटी ऑफ चिल्ड्रन भी गलत होगा। और डेल्टा में आप जो है वो देखते हैं कि गलत है, चिल्ड्रंस यूज किया हुआ है, चिल्ड्रन तो ऑलरेडी पहले भी ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया, चाइल्ड और चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस नहीं होता आपके पास, ठीक है। तो बेटा ये सॉल्यूशन था आपका यूनिट 1 का, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इनको बार बार देखिएगा, रूल्स को देखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अल्लाह हाफिज़।